नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। दिल्ली में पिछले एक महीने से शराब घोटाले को लेकर हंगामा चल रहा है। कल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले का आरोप लगा रही थी। आज इसी सिलसिले में दिल्ली में एक स्टिंग ऑपरेशन की चर्चा हुई। सीबीआई ने जिन 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, उसमें से आरोपी नंबर 13 सनी मारवा के पिता कुलविंदर मारवा का एक स्टिंग ऑपरेशन आज बीजेपी ने रिलीज किया। मतलब बीजेपी स्टिंग ऑपरेशन के जरिए आम आदमी पार्टी की बेईमानी को एक्सपोज करने का दावा कर रही है। कह रही है कि स्टिंग मास्टर खुद एक स्टिंग में फंस गए हैं। हम आपको थोड़ी देर में वो पूरा स्टिंग ऑपरेशन क्या है वो भी दिखाएंगे। उसमें जो व्यक्ति बोल रहा है वो क्या दावे कर रहा है ये भी आपको हम सुनाएंगे। और बीजेपी क्यों ये कह रही है कि ये अपने आप में एक सबूत है दिल्ली में हुए हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का, शराब नीति के बहाने, वो भी आपको बताएंगे। इसमें वो व्यक्ति साफ साफ आपको एक कहता हुआ सुनाई देगा कि दिल्ली में हमारा कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। वो ये भी आपको बोलता हुआ दिखाई देगा कि उस 12% में से 6% हमें किसी को देना होता था, वो भी कैश में। वो कह रहा है कि कमाई इतनी थी कि बस एक बार पैसा दे दो और उसके बाद खुली छूट, खुली लूट का आशीर्वाद मिल जाता था। 20 रुपए की चीज की जिसकी लागत थी वो 100 रुपए में बेची जाती थी। 80% का प्रॉफिट एक शराब की बोतल पर दिल्ली में ठेके वालों को मिलता था। सरकार के खाते में पहले एक 100 रुपए में से 70 रुपए जाते थे, आज कुछ भी नहीं जाता बैकडोर से। लेकिन वो 6% की कमीशन जो कि बीजेपी का दावा है कि हजारों करोड़ में होती सालाना, वो पहुंचाई जाती थी और वो भी कैश में। और बीजेपी का आरोप यह है कि यह पैसा सारा आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उन सब तक पहुंचता है। यह बीजेपी का आरोप है। बहरहाल कुलविंदर मारवा ने अपनी बात जिस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन के अंदर कही है, बीजेपी का कहना है कि यह जांच में एक अहम सबूत है। और यह सबूत जिसे बीजेपी कहती है वो रखने वाले देश के सामने मनोज तिवारी, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज तिवारी आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जहां पर यह स्टिंग ऑपरेशन रिलीज किया गया। मनोज जी, आपका बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर में मैं भी ये स्टिंग ऑपरेशन दिखाऊंगा भी दर्शकों को। तो मैं मनोज जी सबसे पहले आपसे लेकिन ये जरूर जानना चाहता हूं, स्टिंग ऑपरेशन लोग देखें उससे पहले, स्टिंग ऑपरेशन में से क्या साबित होगा? आपने आज कहा कि इसमें बड़े बड़े खुलासे हैं, जो व्यक्ति है वो अपने आप में आरोपी का पिता है, लेकिन क्या अपने आप में कोई सबूत है ये स्टिंग ऑपरेशन? देखिए सौरभ भाई, ये केवल सबूत नहीं है, ये पूरा जो अपराध किया है आम आदमी पार्टी ने, जो सरकार ने, उनके मनीष सिसोदिया ने, और निश्चित रूप से मनीष सिसोदिया ने किया है तो अरविंद केजरीवाल से अलग तो हुआ नहीं है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि हम जितने भी आरोप, जितने भी प्रश्न पिछले हम कुछ दिनों में कर रहे हैं, हर प्रश्न का जवाब इस स्टिंग में वो दे रहे हैं जो अभियुक्त नंबर 13 के पिता है। तो ऐसी स्थिति के बाद तो और कुछ कहना बच नहीं जाता। ये पूरा जो स्टिंग है वो हमारे हर प्रश्न के जवाब को देता है। हम लोग कहते थे ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेका कैसे दे दिया, ये भी स्टिंग में कहते हैं। जो अभियुक्त के पिता है उसी परिवार से, वो कहते हैं कि यही तो गड़बड़ हो गई कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को इन लोगों ने ठेका दे दिया और ये सारा माजरा पकड़ में आया। हम कल भी कहते थे कि ये 2% से 12% कमीशन कर दिया मनीष सिसोदिया ने, अरविंद केजरीवाल ने शराब व्यापारियों को। जरूर इसके पीछे, इतना कमीशन बढ़ाने के पीछे कहीं ना कहीं से तो इनका लिंक है। आज स्टिंग में वो कह रहे हैं कि इसमें से आधा तो हमको पहुंचाना पड़ता था कैश में। तो निश्चित रूप से पहुंचाना किसको पड़ता था? मनीष सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल जी को। तो ऐसी स्थिति में ये मात्र स्टिंग नहीं है जी, बल्कि अब तक उठ रहे सवालों का जवाब है। और मेरा मानना है कि आज भी हम चाहते थे कि कोई ना कोई उनका आदमी आए जो इस पे जवाब दे, लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। आज उन्होंने पीसी भी किया, लेकिन पीसी पर
एक बार फिर से मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों ने इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोला कि ये स्टिंग क्या कहता है। अच्छा ठीक है मनोज जी, मैं सब आपके वो पूरा सामने इस पूरे दिल्ली के स्टिंग साथ। ऑपरेशन को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। मैं एक एक हिस्सा दिखा करके फिर आपसे उस पर अलग बात करूंगा कि आप जो आरोप लगा रहे हैं वो कैसे इससे सत्यापित होता है जो स्टिंग ऑपरेशन में दिखाई देगा। और जो बात मनोज जी ने कही, मेरा फर्ज है मैं दर्शकों को बता दूं, ये नहीं लगना चाहिए कि केवल ये बीजेपी का स्टिंग ऑपरेशन है और बीजेपी के सांसद बैठे हैं तो वो उसके बारे में अकेले बता रहे हैं। हमने इसमें आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को आमंत्रित किया था, उन्होंने अपनी समझ से ठीक समझा, वो नहीं आए। हम अब भी उम्मीद करते हैं कि वो इस चर्चा में शामिल होंगे और जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर वो अपनी सफाई दें। और जो मनीष सिसोदिया जी ने आज कहा है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने स्टिंग ऑपरेशन के बारे में, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। कम से कम उनकी बात भी दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। अब मैं इसका पहला हिस्सा आपको दिखाने जा रहा हूं, स्टिंग ऑपरेशन का पहला पार्ट। बीजेपी का जो आरोप था कि यहां सबसे बड़ा भ्रष्टाचार दिल्ली की इस नई शराब नीति में जो किया गया, वो होलसेलर का मार्जिन, जो L1 लाइसेंसी जिसको कहा जाता है, उसका मार्जिन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। और यह कह दिया गया कि ये सारा मार्जिन जो है वो होलसेलर अपने पास नहीं रखेगा, बल्कि इसका 6% वापस करेगा दिल्ली की सरकार को, नहीं बल्कि ब्लैक में, कैश में। आप देखिए, ये शख्स कुलविंदर मारवा, आरोपी नंबर 13 सनी मारवा के पिता, स्टिंग ऑपरेशन में क्या कह रहे हैं। वैसे उन्होंने जो खेल खेले उन ते दसना ही है ना कि ना एਵੇਂ खेल खेलते हैं। खेल तो 12% जन्म है, तो दो रानी कहां से है? और शुरू में जो लेते हैं उन्होंने वो मोटे लोड की सी 12 पर थोड़े गाड़ी का ट्रक आया, 12% पैसे मिलेंगे 6 शुरू कीजिए। शुरू का कोई क्वेश्चन ही नहीं ना, वो तो वैसे प्यार ना तुम जो दे दो तो साढ़े दिन तो पहले वही दे देंगे जेडे विचोले गए सी। ਵਿਚੋਲੇ ਹੁਣ ਵਿਚੋਲੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਦ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਈ 6% ਜੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 6% ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਦੇਣਾ ਹੈ 6% ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੁਣ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਆਇਆ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ 12 करोड़ रुपया तो कमीशन आ गई, 6 करोड़ काला करके एवं दोगे 10 छो। हाँ वही होते दिक्कत सी सारी। 6 करोड़ काला किस तरह करोगे, वो तरीका तो दसो मनो। हम तो काला देना, कोई कार नोट उधर थोड़ी पहने दे देंगे। ये आपने अभी जिस शख्स को सुना, मैं फिर दर्शकों के लिए बता दूं कि ये व्यक्ति कौन है। ये रहा जो आरोपियों की लिस्ट है एफआईआर में से, दिल्ली पुलिस सीबीआई ने जो एफआईआर की है उसमें जो आरोपी नंबर 13 है सनी मारवा, ऑथराइज सिग्नेटरी मेसर्स महादेव लिकर्स, आगे पता भी लिखा हुआ है। और ये सनी मारवा के बारे में एफआईआर कहती क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सनी मारवा के बारे में एफआईआर ये कहती है कि मेसर्स महादेव लिकर इज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म ग्रांटेड L1 लाइसेंस। सनी मारवा इज ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ द फर्म। आगे ये लिखते हैं कि सनी मारवा जो आरोपी सरकारी अफसर या अधिकारी हैं उनके साथ नजदीक संबंध में थे और उन्हें इन्होंने फायदा पहुंचाया, यानी सरकारी अधिकारियों को फायदा पहुंचाया। ये सनी मारवा पर आरोप है। और इनके पिता कुलविंदर मारवा को आप सुन रहे थे, ये कह रहे हैं कि 12% का खेल जेन्युइन है मनोज जी। और ये कहते, फिर इनसे एक प्रश्न होता है कि आप तो बिचौलिए को पैसा देते होंगे, तो बोले बिचौलिए को क्यों देंगे जब 6% तय हो गया। तो वो 6% लेकिन किसको देंगे ये नहीं बता रहे। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहां होते, वो पूछते, ये तो नहीं उन्होंने कहा कि 6% अब मनीष सिसोदिया को दे रहे हैं। नहीं, जब पूरा देख ही रहे हैं मनीष सिसोदिया, ये शराब का काम ही देख रहे हैं मनीष सिसोदिया, तो ऐसा तो है नहीं कि वो इंटरव्यू दे रहे हैं कि सर बात क्लियर करे। वो तो स्टिंग में इनकी बातें आई हैं और स्टिंग में भी ये बोलना स्पष्ट है कि 6% तो तय हो चुका है, तो हमको बिचौलियों के पास जाने की ज़रूरत क्या है। इट मीन्स कि क्लियर है कि ये सीधे मिनिस्टर से बात हो गई है, हमको किसी बिचौलिए से कोई मतलब नहीं। बल्कि वो ये परेशानी में है कि भाई 6 करोड़ को कैश बना के देना है, ब्लैक बना के देना है। उसमें वो थोड़ी जो परेशानी है वो भी बता रहे हैं कि इसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमको देने में, लेकिन देना ही है। तो आप सोचिए आज दिल्ली के लोग, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी।
जिस दिल्ली ने सोचा था कि ये लोग बड़े अच्छे भ्रष्टाचार के विरुद्ध आए हैं, वो ऐसे भ्रष्टाचार में घुसे हैं कि 6-6 करोड़ रुपया एक एक हफ्ते का अब वो लोग कैश में लेने की बात कर रहे हैं। मतलब ये सारी बात सुन करके दिल्ली के बच्चे क्या सोच रहे होंगे, दिल्ली के कच्ची कॉलोनियों वाले क्या सोच रहे होंगे, दिल्ली के लोग जो टैक्स पेयर हैं क्या सोच रहे होंगे। देखिए, आज हमारा भी मन रो रहा है सौरभ जी, और आज पूरी दिल्ली का मन रो रहा है। जिनकी गलियां टूटी हैं, जिनके घर गंदे पानी आते हैं, इन्हीं पैसों से तो वो काम होता है। अब समझ में आ रहा है कि काम क्यों नहीं हो रहा है। और ये लोग भ्रष्टाचार का ऐसा मॉडल चला रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इतना कुछ अभी जो ये बात आई, जो फर्स्ट आप वीडियो दिखाए हैं, इसके बाद वाले में और भी बहुत सारी बातें हैं जी। लेकिन 12% कमीशन बढ़ाने में 6 करोड़ रुपया कैश करके देना है, बिचौलिए को नहीं देना है, तो फिर तो मिनिस्टर सामने आ गया। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए हमने 100 करोड़ का सामान बेचा, 100 करोड़ की शराब बेची अगर, तो उसमें से 12% का कमीशन तो होलसेलर का हो गया। अब उसमें से आधा यानी 6%, यानी 12 करोड़ का आधा 6 करोड़ रुपया 100 करोड़ रुपए में से वो हमको देना है ब्लैक में, वो कैश में देना है। वो ये भी कह रहे हैं कि अब ये आसान काम नहीं है। वो अपनी दिक्कत बता रहे हैं कि हम कैसे दें, 6 करोड़ रुपया का के नोट कहां से लेकर आए 100 करोड़ रुपए में से, ये वो अपनी दिक्कत जरूर बता रहे हैं। मैं फिर वही कहूंगा कि इसका जवाब उत्तर जो है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को देना चाहिए था। एक दूसरे जो अगला हिस्सा है का जो इस स्टिंग ऑपरेशन का है, उस पर हम जाना चाहते हैं। दिल्ली में रहने वालों को एक बात मालूम है, लगातार ये इसके बारे में काफी बात भी हुई कि शायद पूरे देश में ये पहली बार देखा लोगों ने कि शराब की दुकानों पर एक बोतल के साथ एक बोतल शराब मुफ्त मिलने लगी। तो ये सब हैरान थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। स्टिंग ऑपरेशन के अंदर कुलविंदर मारवा उस आरोप का भी जवाब देते हुए दिखाई देते हैं। कुलविंदर मारवा ये कहते हैं कि हमारा मार्जिन इतना बढ़ गया कि हमें क्या दिक्कत है, हम एक के साथ एक दें, हमारी तो सेल बढ़ती है। वो ये कहते हैं कि आज 100 रुपए की चीज की लागत, 100 रुपए में जो हम चीज बेचते हैं उसकी लागत 20 रुपया है, 80% हमारा है, हमारा प्रॉफिट है। पहले 100 रुपए में 20 रुपया लागत होती थी, 70 रुपया दिल्ली सरकार को जाता था और 10% हमारा होता था। आज वो 10% बढ़ के 80% हो गया। सुनिए आप कुलविंदर मारवा को। उन्होंने जो खेल खेले उनते दसना ही। मैं दिखा रहा हूं आपको एक क्लिप हमारे पास आ रही है, मैं इसकी चर्चा करूंगा आपसे। चले सुनते हैं, आप सुनिए जरा। उन्होंने जो खेल खेले उनते दसना ही है ना कि ना एवें खेल खेलते हैं। खेल तो 12% जनवन है, तो दो रानी कहां से है। और शुरू में जो लेते हैं उन्होंने वो मोटे लोड की सी 12 पर ਤੁਹਾਡੇ गाड़ी का ट्रक आया, 12 पर पैसे मिलेंगे 6 शुरू कीजिए जल्दी। शुरू का कोई क्वेश्चन ही नहीं ना, वो तो वैसे प्यार ना तुम जो दे दो, तो साढ़े दिन तो पहले वही दे देंगे ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹੀ ਹਾਂ ਵਿਚੋਲੇ। ਹੁਣ ਵਿਚੋਲੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? और साढ़े जब सेटल होगी 6% जो जो सी आएगा तो ले जाने किसी ने 6% आसान काम ना समझो देना है। 6% देना भी आसान नहीं सीगा। सुन लो, आज ਤੁਹਾਡੇ को माल आया 100 करोड़ का है, तो 12 करोड़ रुपया ਤੁਹਾਨੂੰ कमीशन आ गई, 6 करोड़ काला करके एवं देगा 10 छुट। हाँ वही होते दिक्कत सी सारी। 6 करोड़ काला किस तरह करोगे, वो तरीका तो पहले इतनी कमाई होती सीगी सर। इन्नी पहले 70 पहले 20 रुपए का माल होता सी, 70 रुपए गवर्नमेंट होंगे, 10 रुपए साढ़े होंगे सी। अच्छा हूँ गवर्नमेंट ने की किया आ गया 20 रुपए का माल लो जो मर्जी करो, सानू फिक्स कितना देंगे होते मैं टोटल सेल जो कितना फिक्स कर जो मर्जी सानू तुसी ना ए दुकान खोलनी है ना, सानू महीने 10 लाख देना, तुम जो मर्जी लो जो मर्जी बेचो। अच्छा फिक्स अमाउंट कर ले। हाँ एक्साइज फिक्स कर दी। तुसी इन्ने पैसे देने ने, समझे? काम हो या ना हो तुसी सोचो
ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਪੈਸੇ ਸਾਨੀ ਵਾਲਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਖਤਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ मतलब फिक्स एक्साइज ड्यूटी देती और कुछ नहीं देता साल दी मतलब ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲਿਆ 60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ अच्छा अच्छा ਕਿਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ 60 ਕਰੋੜ वो तो ਮੇਰੇ सरकार के खाते में गया ना नहीं नहीं वो सरकार के खाते नहीं वो दूसरे वाला अमाउंट कह रहा हूँ कह रहे वो थोड़ा बता रहे हो तुम अभी 150 ਕਰੋੜ ਸੀ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਠੇਕੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ हाँ ये भी आया पेपर न्यूज से ਨਿਊਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ब्लैक लिस्ट वालों को बुला के दिए ਜਦ ਕਿ 에어ਪੋਰਟ ਦਾ ਠੇਕਾ 250 ਕਰੋੜ ਛੁੱਟਿਆ ਸੀ 150 ਵਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ 250 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਹੈ अपने बंदों को कमाई कराई है उन्होंने नहीं नहीं अपने बंदों को नहीं जी वो तो वो बंदे जो इनको दें इनके विश्वास पात्र हों हाँ जो भी पहले नहीं देखिए ये इसमें इन्होंने एक आरोप ये लगाया कि हमें ये कहा गया इस नई शराब नीति में कि आप एक बार पैसा दे दो और उसके बाद आपको जो करना है करो। ये आदमी तो ये कहता सुना था चोरी करनी है जो करना है करो हमसे मतलब नहीं है एक बार में बस पैसा दे देना है। यह बात वो आपको लगातार कहता सुनाई देगा। और उसके बाद अंत में उसने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उसने ये कहा कि गलती यह हो गई दिल्ली की सरकार से कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां थीं उनको ठेका दे दिया गया। मैं वो शराब में एक बोतल के साथ एक फ्री वाला आपको सुनवाऊंगा अभी, लेकिन यहां पर जो इल्जाम बीजेपी का था, तीसरा बड़ा इल्जाम कि ब्लैक लिस्ट कंपनी को दिया गया, वो जिस शख्स को जिसके बेटे को होलसेल का लाइसेंस मिला है वो कह रहा है कि गलती सरकार से यही हो गई कि इन्होंने ब्लैक लिस्ट कंपनी को बुला करके ठेका दे दिया। मनोज जी देखिए सौरभ भाई, ये पूरी बातें जब आ रही हैं, सुनाई दे रही हैं, तो याद रखना चाहिए कि ये कोई विधिवत किसी को बता नहीं रहे हैं। ये तो बस चलते चलते गाड़ी में ये बात हो रही है और वो स्टिंग हो गई है, तो वो बहुत समझते समझाते दूर की सोचते हुए बोल रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात इसमें निकल रही है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो भी पैसा, चाहे वो कमीशन में बढ़ाया, चाहे वो फीस का माफ़ किया, चाहे एयरपोर्ट का भी जो दिखा रहे थे 250 करोड़ की जगह 150 करोड़ का हो गया, ये सब में ये लोग पीछे से घुमा के पैसा कैश अपने पास ले रहे हैं। इस स्टिंग का सबसे बड़ा जो खुलासा है कि ये कोई शराब कंपनियों को या शराब व्यापारियों को या लाइसेंस में छूट ऐसे नहीं दिए, ये एक पूरी डील करते हैं जिसमें कोई बिचौलिया भी नहीं होता है कि आपको पहले 2% लगता था तो कमीशन मिलता था, मैं आपको 4% और दे रहा हूं लेकिन मुझे 6% वापस करो। आपको पहले ये 10 रुपया लगता था, अभी आप क्या करो कि 10 रुपया फ़ायदा था, तुम 5 रुपया और ले लो लेकिन हमको 50 रुपया दे दो। ये जो मोडस ऑपरेंडी है दिल्ली सरकार का, मनीष सिसोदिया का, वो तो होश उड़ाने वाला है। मतलब कैसे कोई कर सकता है कि दिल्ली के खजाने का पैसा लूटने के लिए इतनी योजना बनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे इनकी अब तक की सारी पढ़ाई सिर्फ राजस्व का पैसा कैसे लूट करके अपने एक भ्रष्टाचार की कोठरी में लाते हैं, यही सीख करके आए हों। मैं तो हैरान हूँ सौरभ भाई। शायद यही कारण है कि आज इस टॉपिक पे आपसे बात करने के लिए उनका कोई प्रतिनिधि नहीं आया। अब इसके बाद हम सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि इन हर लाइनों को साक्ष्य समझा जाना चाहिए जी, प्रमाण समझना चाहिए और इसका सुओ मोटो इस समय सीबीआई को लेना चाहिए। अच्छा देखिए, लेकिन इसी स्टिंग ऑपरेशन में ये कुलविंदर मारवा जो है वो ये कहता है कि शुरुआत में जितना दे दिया, यानी शुरुआत में पैसा जो है वो एक बार में देना है। फिर वो सवाल जवाब में आता है एक्साइज ड्यूटी का। आम आदमी पार्टी भी ये कहती है कि जो एक्साइज ड्यूटी पहले वो लाखों में होती थी
वो हमने करोड़ों में कर दी। तो दिल्ली की सरकार को जो राजस्व आना था, जो पैसा मिलना था, वो लाइसेंस फी से मिलना था मोटे तौर पर, और चूंकि उसको हमने इतना बढ़ा दिया था, तो वो तो यही कहेंगे कि यही बात ये शख्स कह रहा है कि शुरुआत में एक बार लाइसेंस फी का पैसा देना था। वो ठीक है, वो दिल्ली की सरकार भी कहती है, उसके बाद वो बेचे अपना। नहीं, लेकिन ये सब कुछ के बाद राजस्व आया कहां? सवाल तो यही खड़ा होता है कि इन लोगों के अनुसार 9,500 करोड़ आना चाहिए था, आया कितना है? 1,400 करोड़ आया है। तो 8,100 करोड़ ये कहां गया? 145 करोड़ जो इन्होंने लाइसेंस का माफ कर दिया वो कहां गया? 30 करोड़ एक माफ किया वो कहां गया? तो इन सारी ये कह रहे हैं, कहते तो वो भी है, ठीक कहा है आपने, लेकिन वो आया कहां, अकाउंट में है कहां? ये इस लूट की जानकारी के लिए सीबीआई काम कर रही है। आज ये जानकारी आई, इसको भी लेना चाहिए। और अब हम देखिए, शुरू से कहते हैं सौरभ भाई कि दूध का दूध, शराब का शराब होना चाहिए, तो ये हंसते थे। अब दूध का दूध, शराब का शराब जारी है। और मैं आपको बताऊं, मनीष सिसोदिया ही नहीं, ये जो भ्रष्टाचार गैंग के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वहां तक जाने की भी सारे केस की तैयारी दिख रही है। जी, जो बात मैंने पहले कही थी, जरा मैं वो हिस्सा स्टिंग ऑपरेशन का सुनाता हूं कि शराब की दुकान पर एक बोतल के साथ एक फ्री शराब के ठेके वाला आपको खुद दे, हर कोई हैरान था, लेकिन दिल्ली में ऐसा हो रहा था। स्टिंग ऑपरेशन में उस बात का जवाब आया है, सुनिए अब। प्रॉफिट दी गेम ते 80% है। 80%? 1 रुपए ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 20 ਪੈਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ 20 ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, 80 ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ। अच्छा, 1+1 ਕਰਨ ਡਰ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। 80 ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ? ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੋ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ 253 ਕਰੋੜ ਲੈ ਲਿਆ। ठीक, जाओ तो जिन्हें मर्जी दुकाना करो, जो मर्जी करो। 20 पैसा माल आंदा 253 करोड़ एक बंदे दो? एक बंदे। अच्छा, साल दा? 253 नहीं, ये तो मिनिमम साडा है, बाकियों तो 500 करोड़ लिया, साडा तो सब तो घाटा है। देखिए, इसमें कुलविंदर मारवा ये कह रहा है कि हमारा प्रॉफिट जो है वो 80% था, यानी कि एक बोतल शराब पर 20% लागत और बाकी 80% हमारा। तो दिक्कत क्या थी हमें कि हम एक के साथ एक बोतल फ्री देते? कमाई इतनी बढ़ चुकी थी, वो कह रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि हम एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दें। तो ये बात आपको स्टिंग ऑपरेशन में एक होलसेलर जिसके पास लाइसेंस है उसका पिता बोलता हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिर दिल्ली में जो कुछ महीने पहले तक चल रहा था उसके पीछे की वजह क्या थी। हालांकि फिर वही बात है कि उसने कहा हमसे 253 करोड़ रुपया लिया, कि एक बार में लाइसेंस भी दे दो और उसके बाद जितना मर्जी जो बेचना है बेचो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपको एक के साथ एक फ्री देना है, आपको दाम जो लगाना है आप लगाइए, सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। लाइसेंस फी का एक बार में पैसा दे दो। वो दूसरी बात है जो हमने पहले हिस्से में आपको दिखाया कि उसके बाद ये कहा गया कि जो कमीशन बढ़ा करके 12% दिया गया उसका 6% वापस आना था कैश के अंदर। लेकिन ये 1+1 की गुत्थी लगता है इस स्टिंग ऑपरेशन से सुलझ रही है। मनोज जी, देखिए सौरभ भाई, इसमें एक बहुत ध्यान देने वाली बात है। जैसा ये मारवा के स्टिंग से पता चल रहा है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमें एक पर एक फ्री देने में क्या डर है। जब किसी को भी एक बोतल पे 80% फायदा होगा, तो मान लीजिए एक रुपया में अगर 20 पैसा लागत है, हमको एक फ्री में देना पड़ा तो 40 पैसे लगा, तो भी तो 60 पैसे बचा। पहले क्या बचता था? 10 पैसे बचता था। तो निश्चित रूप से इस मोडस ऑपरेंडी को समझना आसान है। दिल्ली के लोग आराम से समझ सकते हैं कि यही वो कारण था, क्योंकि उन्होंने कहा उसके बाद जितना बेचना है बेचो, जितनी दुकान खोलना है खोलो। अब उसके चक्कर में ये स्कूल के सामने भी दुकान खोल रहे थे, ये गुरुद्वारे के सामने भी, मंदिर के सामने भी, मस्जिद के सामने भी, विद्यालयों के सामने भी,
और इसी का विरोध करने, शुरू में तो इसी का विरोध करने के लिए महिलाएं सड़क पे आई। महिलाओं को, दिल्ली के बच्चों को जो आना पड़ा सड़कों पे, उनको तो यही था कि भाई एक गली में इतनी दुकान कैसे खोल सकते हो, एक वार्ड में इतनी दुकान कैसे खोल सकते हो। शराब की दुकान स्कूल के सामने या किसी देवालय के सामने नहीं बन सकती, लेकिन खुल रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुमको जितना बेचना है, जितना दुकान खोलना है खोलो, हमको हमारा माल दे दो और बाकी जो बचता है उसको घुमा के दो। इस मोडस ऑपरेंडी को आज दिल्ली सुन के क्या हो रहा होगा दिल्ली का। भाई साहब, हमने जीवन में बहुत सारी भ्रष्टाचार के बारे में सुना है सौरभ जी, लेकिन पहली बार मेरा मन रो रहा है सर। सौरभ जी, पहली बार हमको लग रहा है हम कैसे लोगों के हवाले दिल्ली कर चुके थे। दिल्ली के लोग, उन्होंने एक और स्टिंग में है जिसमें यही मारवा कहते हैं कि हम तो कच्ची कॉलोनियों का ज्यादा ठेका लिए, तो दूसरे तो 500-500 करोड़ दिए। कच्ची कॉलोनियों का क्यों लिए? क्योंकि वहां दुकान खोलना आसान है। तो क्या कोई नैतिक जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? शराब पीना और पिलाना ये नैतिक रूप से उचित नहीं है। नहीं, लेकिन कच्ची कॉलोनियों में तो शराब खुली नहीं ना मनोज जी। ताक पे रख दी। आम आदमी पार्टी तो ये कहती है कि पॉलिसी लागू होने से 2 दिन पहले एलजी ने कह दिया कि एमसीडी की इजाजत के बगैर कच्ची कॉलोनियों में यानी अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में शराब की दुकान खुलेगी नहीं। और वो जो आप सवाल पूछते हैं ना, जो आप 5 सवाल 10 सवाल पूछते हैं उनसे, उसमें एक सवाल यह है कि रोल बैक क्यों किया पॉलिसी को। तो वो ये कहते हैं कि रोल बैक ही इसीलिए किया, जब 40% दिल्ली के अंदर ठेके खोलने पर मनाही कर दी एलजी साहब ने, तो फिर हमको पॉलिसी से मिलता क्या? रेवेन्यू आता ही नहीं। नहीं, काफी दिनों तक ये चली है और बहुत सारे दुकानें खुली हैं। बहुत सारे 87% शराब की बिक्री बढ़ी है सौरभ जी। 60% से 87% शराब की बिक्री बढ़ी और राजस्व घटा। तो ऐसा नहीं है, अभी इन्होंने शराब की नीति वापस ले ली, लेकिन जितने दिन तक ये रही है उसमें एक भयानक अपराध हुआ है, भयानक लूट हुई है, और हम उसी लूट के पैसों को वापस खजाने तक लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक बात तो बड़ी विचित्र है इस स्टिंग ऑपरेशन में। अब स्टिंग ऑपरेशन है, बीजेपी ने जारी किया हुआ है। अब इसमें जो व्यक्ति है वो एक सीबीआई के आरोपी का पिता है, रिश्तेदार है। ये सारी बातें अपनी जगह पर है कि, लेकिन एक बड़ी बात खटक रही है, वो ये कि कोई भी सरकार अगर शराब बेचने के लिए किसी को लाइसेंस देती है, तो जहां पहले हर बोतल पर या हर यूनिट पर अगर उसको 100 में 70 रुपया मिलता था, तो वो सारा वेव ऑफ कर दिया गया लाइसेंस फी के नाम पर, कि हमने लाइसेंस फी बढ़ा दी। इसीलिए पर यूनिट जो हमको 100 में 70 मिलता था, वो हमने 70 का 70 ट्रांसफर कर दिया सीधा का सीधा उस होलसेलर को। यह अपने आप में विचित्र बात है। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि उनकी स्कीम में गलती नहीं थी, और अगर ये लागू रहती तो राजस्व बढ़ता, पहले जितनी कमाई होती थी उससे ज्यादा कमाई होती। सौरभ जी, अगर उन्होंने कहा, एक स्टिंग में बात आती है कि 2% से कमीशन 12% हुआ, 6% हमें कैश में दो, उसके बाद भी कोई सवाल बच जाता है, उसके बाद भी कुछ पता करना बचता है। असल जो मूल इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, अपराध करने का तरीका है, वो बड़ा यूनिक है कि हम किस प्रकार से इनको पहले कुछ छूट दें और पीछे बैक डोर से उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा अपने पास ले लें। मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों में अगर आज इनको सही मायने में जवाब देना होता तो इस सवाल का जवाब देते, लेकिन इस सवाल का जवाब देने के बाद एक नई स्टोरी लेके आ जाते हैं। तो जिस प्रकार से ये मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं, वो सब बताता है कि ये 12% में 6%, 12% नहीं, सॉरी, 10% बढ़ा है कमीशन, तो उसमें 6% मनीष सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल को कैश में कमीशन चाहिए। तो ये जो अपराध है, इसका जवाब
हम भी चाहते हैं, देखिए दिल्ली भी जवाब तो आज चाहती है मनीष और सिसोदिया हर देने के लिए नागरिक आए चाहेगा थे। दिल्ली उन्होंने का। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें ये स्टिंग ऑपरेशन जारी किया, उसके बाद उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत देर तो नहीं लेकिन थोड़ी देर बोले वो, तो वो दिखाना चाहते हैं कि स्टिंग ऑपरेशन का क्या जवाब था जो मनीष सिसोदिया जी ने दिया। दिखाते हैं। अब जब सीबीआई से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कि जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। फिर वो कोई सड़क पे चौराहे पे खड़े होके किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं, उसके कोई सवाल जवाब करते हैं, वो स्टिंग है? मजाक है ये तो। ऐसे स्टिंग मेरे पास भी है, मैं भी दे दूंगा कल बहुत सारे, फिर आप उसको भी चलाना। थैंक यू। क्या है? कुछ नहीं है। तो मनीष सिसोदिया ने कहा यह मजाक है, सड़क पर बैठाकर किसी से कुछ भी बुलवा लिया। सीबीआई ने तो क्लीन चिट मुझे दे दी है, मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन है, मैं जारी कर दूंगा। उन्होंने तो एक तरीके से हवा में उड़ा दिया आपको, आपके इस आरोप को, स्टिंग ऑपरेशन को। मनोज जी देखिए, मैं आपको सीबीआई का स्टेटमेंट पढ़ के सुना रहा हूं। सीबीआई का स्टेटमेंट है, इट इज क्लियरफाइड दैट द जेंटलमैन ऑफिसर वो जितेंद्र कुमार वाज इन नो वे कनेक्टेड विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस केस। और सीबीआई कहती है कि मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट नहीं दी गई है। मनीष सिसोदिया को कोई भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। अभी इस केस की पूरी सारी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। ये सीबीआई का आज का स्टेटमेंट है। इतना बड़ा झूठ एक और आके बोल के चले गए। मनीष सिसोदिया जी आज खुद आरोपी होते हुए कहते हैं मेरे को क्लीन चिट मिली। किसने क्लीन चिट दिया साहब? तो ये सारी जो इनके चेहरे पे जो देख रहे हैं, जैसे ही पूछा गया स्टिंग के बारे में उठ के भाग जाते हैं। तो ये सीधा सीधा मतलब है कि आज स्टिंग के इस महत्व को ये डाउन करने के लिए एक और झूठ लेके आते हैं। और देश के सामने है, दिल्ली के सामने है सौरभ भाई, कि सीबीआई तो अभी इंक्वायरी कर रही है, कोई क्लीन चिट नहीं है, कोई चार्जशीट नहीं है। तो ये आरोपी खुद ही अपने को क्लीन चिट दे, ये भी वो एक ये बड़ा कहते हैं। सवाल और है। अरविंद केजरीवाल जी ने भी ये इतनी कहा जल्दी था क्या है, कि क्या अगर क्या कुछ छिपाना? होता तो इनके घर में 14 घंटे बैठकर रेड किया सीबीआई ने, कुछ मिलता ना, बैंक लॉकर में से करोड़ों के नोटों की गड्डियां निकलती, कुछ तो नहीं मिला। 14 आरोपी हैं इसमें, मनीष सिसोदिया सहित 14 आरोपी हैं। और जैसे मनीष सिसोदिया के घर में छानबीन हुई है, वैसे ही 14 की कड़ी को पूरा किया जा रहा है। उसी में एक वो भी है जिसका स्टिंग, जिसके पिता का स्टिंग आया है, सौरभ जी। तो ये सारी कुछ चीजें जब जुड़ जाएंगी तो उसी को प्रस्तुत करने वाले को चार्जशीट बोलते हैं। अभी सीबीआई को क्या मिला है, सीबीआई तो बताएगी, अभी बताई कहाँ है। आज मनीष सिसोदिया के झूठ के बाद सीबीआई को कहना पड़ा कि नो क्लीन चिट हैव गिवन टू आरोपी एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया। और इसीलिए आज दिल्ली कह रही है ये कट्टर भ्रष्टाचारी लोग मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कितनी जल्दीबाजी में है, ये भी पता चल रहा है और इससे इनके अपराध का पता चल रहा है। लेकिन वो तो आपकी स्टिंग ऑपरेशन को मजाक कह रहे हैं। अभी आपने सुना ना, बड़ा हल्के में उन्होंने कह दिया तो मजाक है, किसी को भी सड़क पर बैठाकर कुछ भी बुलवा लो। नहीं, देखिए, अब ये जो अभियुक्त का पिता है उसके जो बोल दिया, जो जानकारी दी जानकारी जो भी स्टिंग किया है, वो दिल्ली का बहुत बड़ा वेल विशर है। अब उसके बाद इनके पास कोई जवाब है नहीं। ये तो साक्षात वीडियो है, साक्षात प्रमाण है, साक्ष्य है। अगर साक्षात साक्ष्य को ये मजाक बोलते हैं तो आप समझ लीजिए इनका दिमाग कितना क्रिमिनल माइंड है, ये पता चल रहा है। अच्छा देखिए, आप तो लगातार दिल्ली में दिल्ली की राजनीति को देख रहे हैं। मनीष अरविंद केजरीवाल का कहना यह है कि मनीष सिसोदिया पर हाथ डालने का मतलब यह है कि गुजरात चुनाव में उनकी जीत पक्की है। उन्होंने कहा अभी हमारा 4% वोट बढ़ चुका है केवल रेड में, गिरफ्तार कर लिया तो 6% और बढ़ जाएगा। और अगर दूसरे मामले में, शिक्षा वाले मामले में जिस पर आपने आरोप लगा रखा है, क्लासरूम घोटाला, अगर दूसरी बार भी अरेस्ट कर लिया तो मान लीजिए गुजरात में हमारी जीत पक्की है। शायद अन्ना हजारे का स्टेटमेंट केजरीवाल सुन लें, शायद
उनको उत्तराखंड का रिजल्ट पता हो, शायद उनको उत्तर प्रदेश का रिजल्ट पता हो, शायद गोवा का रिजल्ट पता हो। एक पंजाब जिसको ये अपना जहां अपना झूठ चला ले पाए उस वो भी इसलिए कि वहां कांग्रेस की अपनी कमजोरी थी। मैं मानता हूं सौरभ भाई कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, अगर बहुत जल्दी इस देश के लोग ऐसे भ्रष्टाचार के लिए इनको सड़क पे पूछ करके इनका गिरेबान पकड़ें तो भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हमें वो दृश्य दिख रहा है आगे। हम भी गुजरात जाते हैं, ये जी। तो बहुत जगह चुनाव लड़े हैं और मुझे पूरा सूत्रों से पता है कि ये सारे जो घोटालों के पैसे हैं इससे वो एक्सपेंशन करने में लगे हैं और दिल्ली की और देश की जनता अच्छी तरह जानती है जी। कि ऐसे अपराधियों का क्या करना है। अब आगे क्या होता है सब देखना चाहते हैं। धन्यवाद मनोज तिवारी जी, आज कुरुक्षेत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो कुरुक्षेत्र में उस स्टिंग ऑपरेशन की बात हुई मनोज तिवारी जी से, जिसे बीजेपी ने आज सबूत के तौर पर पेश किया दिल्ली में हुए शराब घोटाले के नाम पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।